सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। ये अप्रैल का जो महीना काफ़ी पावन महीना है। इस महीने में हमने तीन अपने महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। हमने 11 तारीख को ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई थी। 14 तारीख को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती हमने मनाई और 16 तारीख को सम्राट अशोक की जयंती हमने मनाई, अशोकाष्टमी। तो ये तीन जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी जयंती का ये महीना है जो कि पूरे भारत में ये महीना मूल निवासियों के द्वारा मनाया जाता है। जो कंसेप्ट अगर हम भारत के प्रियम्बल को देखते हैं वो सम्राट अशोक के टाइम पे ये वही कंसेप्टों को इसमें लिया गया था, क्योंकि सम्राट अशोक के टाइम पे जस्टिस की बात थी, लिबर्टी की बात थी, इक्वलिटी की बात थी और फ्रेटर्निटी की बात थी। और इस देश में जो अशोक चिन्ह भी है वो सम्राट अशोक के उससे लिया गया है। और इवन जो भारत में तिरंगा जो झंडा के अंदर जो तिलिया है वो भी धर्म चक्र सम्राट अशोक के उससे लिया गया है। काफी समय पहले से मूल निवासी समाज के जो अधिकार छीने गए थे, राइट टू वेपन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, ये तीनों अधिकार 26 नवंबर 1949 को जब भारत ने संविधान को अडॉप्ट करा था, ये दोबारा से मूल निवासी को ये अधिकार प्राप्त हो गए। जैसा कि कलाम ने बताया था कि हमारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था और पूर्ण रूप से हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को अडॉप्ट कर लिया था। इसके अंदर मैं आपको, जब हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान अडॉप्ट कर लिया था तो हमें उस समय एक पॉलिटिकल इक्वलिटी का सिद्धांत जो था वो हमें सभी को मिल गया था और राजनीतिक रूप से हम सभी एक हो गए थे। हालांकि भारत का संविधान इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, 15, 16 इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन हमें पॉलिटिकल इक्वलिटी भारत के संविधान जैसे ही ये अडॉप्ट हुआ था उसके साथ मिल गई थी, लेकिन जो दूसरी इक्वलिटी हमें नहीं मिल पाई वो उसके लिए आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। जो डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर मैं पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात कर रहा हूं। डेमोक्रेसी का जो मतलब है, इलेक्शन में केवल वोट देने का मतलब ही डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ, वोट देना डेमोक्रेसी फंक्शन का एक मेजर पार्ट है, लेकिन क्या यही डेमोक्रेसी है तो इसके बारे में नहीं है। अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसको हम इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए डेमोक्रेसी इन विच डिस्क्राइब India is a democratic republic in which citizens are guaranteed political equality irrespective of caste,
and class, and the value of every vote is equal. Democracy does not begin and end with the elections. यानी कि जब हम पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वलिटी है, क्योंकि हर एक साथी का वोट की कीमत उतनी ही है जो दूसरे किसी साथी की है। बाबा साहब 25 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर, क्योंकि 26 नवंबर को तो हमने संविधान को ड्रॉप कर दिया था, 25 नवंबर 1949 को कहते हैं, वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ए सोशल डेमोक्रेसी एज वेल. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी. What does social democracy mean? It's mean a way of life which recognize liberty, equality and fraternity as the principle of life. इसके साथ ही बाबा साहब ने कहा था, जो इंडियन सोसाइटी है, there is a complete absence two things in Indian society. One of these is equality, क्योंकि हम equality की ज्यादा बात कर रहे हैं. On the social plane, we have in India a society based on the principle of grading inequality. क्योंकि आज भी हमारे यहाँ grading inequality है. One caste is supreme and second is inferior, third is or more inferior and fourth is the more inferior. Which we have a society in which there are some who have immense wealth as against many who live in abject poverty. जब हम 26 जनवरी 1950 को संविधान जब पूर्ण रूप से लागू हो गया था, तो जो मूल निवासी समाज की जो लाइफ है वो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन हो गई थी, वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी, वो इवन आज भी है. वी हैव द पॉलिटिकल इक्वलिटी बट इन सोशल लाइफ वी आर फेसिंग inequality. Whether we are the president of India, whether we are the CM of India, whether we are holding any post throughout the country, there is a political equality, something different. The social mechanism is totally different. Therefore, we are the society for the constitution. We are the society and due to abolish this system of grading inequality. ये जो grading inequality की जो बात है, वो भारत के संविधान में कहा था कि grading inequality भी खत्म करनी होगी and establish equality, liberty and fraternity and the egalitarian social order among all citizens through constitutional means. Through constitutional means only. As per Dr. Bhimrao Ambedkar, we believe that we must leave all other false identities and come under one identity, making India in its true sense. As per Dr. B.R. Ambedkar, we are Indian firstly and lastly. हम सबसे पहले भारतीय हैं और आखिर में भी सबसे भारतीय हैं. वो जो इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल जो पूरे उसमें दिया गया था कि दिस इज ए कास्टलेस सोसाइटी, देयर शुड बी ए कास्टलेस सोसाइटी एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल. अभी ये जो गोल है इसको प्राप्त करना भी बाकी है, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वलिटी तो हमने 26 जनवरी 1950 को ले ली थी, इसके लिए अभी लंबी लड़ाई है. बाकी आज हम अपने तीनों महापुरुषों को आज याद कर रहे हैं और उसके लिए मैं आप सभी को एक बार फिर से बधाई देता हूँ. जय भीम, जय मूल्यवासी.